नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। लेकिन उससे पहले देखेंगे अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हिमस्खलन में फंसे 7 भारतीय जवानों की मौत हो गई है। जी हां, अब से ठीक 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी को कामेंग सेक्टर की ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन होने के कारण 7 भारतीयों के फंसने की खबर आ रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये सातों के सातों जवान शहीद हो गए हैं, यानी उनकी मौत हो गई है। भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि की है। सेना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सातों जवानों के शव हिमस्खलन स्थल से निकाल लिए गए हैं। दरअसल 6 फरवरी को कामेंग सेक्टर की ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन हुआ था, जिसमें ये सातों के सातों जवान लापता हो गए थे। लेकिन अब इनके शव बरामद किए गए हैं। तलाश अभियान अभी भी जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेडलाइंस। अखिलेश के लिए वोट मांगती ममता बनर्जी ने कहा है, योगी आया तो आपको खा जाएगा। नहीं रहे महाभारत के भीम प्रवीण कुमार। भाजपा ने किया किसानों को मुफ्त बिजली व होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। हिजाब मामला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा निजी भावनाओं से ऊपर है कानून। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अब अपना नाम बदल ले कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने किया आजम खान को जमानत देने से इनकार। आईएसआईएस के सरगना सनाउल्लाह गफारी पर घोषित किया गया $1 करोड़ का इनाम। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले लखनऊ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी यानी सपा अध्यक्ष के लिए वोट मांगा। मंगलवार को अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के लिए वोट की अपील करते हुए यूपी में योगी आएगा तो आपको खा जाएगा, ऐसा कहा ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होकर सपा के लिए वोट करने की अपील की। ममता बनर्जी ने कहा, यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कितने लोगों को मारा एनआरसी के टाइम हमने देखा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अगर यहाँ से भाजपा गई तो पूरे देश से चली जाएगी। इसलिए भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना बेहद जरूरी है। यूपी की लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। यूपी में यदि अखिलेश जीत जाएंगे, वेस्ट यूपी आप दिशा दिखा दीजिए तो पूरा यूपी आपका फॉलो करेगा। टेलीविजन पर मशहूर पौराणिक धारावाहिक महाभारत में भीम के किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार प्रवीण कुमार का सोमवार रात निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली में अशोक विहार स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी, पुत्री, 2 भाई और 1 बहन है। प्रख्यात फिल्म निर्देशक B.R. चोपड़ा के निर्देशन में महाभारत में भीम के किरदार से प्रवीण को काफी लोकप्रियता मिली थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। महाभारत में उनके साथी कलाकार गजेंद्र चौहान ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक और दुखद समाचार मिला। मेरा महाभारत का भाई प्रवीण कुमार जी अब हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर चला गया। विश्वास नहीं हो पा रहा। पाजी, आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को इसे जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया, जिसके अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। कर्नाटका में हिजाब का मामला अब कॉलेज के अलावा अन्य जगहों पर भी पहुंच गया है और धार्मिक उन्माद का रूप ले रहा है। कर्नाटक के पीएस कॉलेज में जब एक लड़की हिजाब पहनकर पहुंची तो भगवा गमछा पहने हुए कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। तभी दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। इस मामले में 4 याचिकाओं को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। मंगलवार को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, अदालत किसी की अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगी। संविधान ही कोर्ट के लिए गीता है
उन्होंने कहा कि जो भी फैसला किया जाएगा वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम कल्चर का अहम हिस्सा है। इसके बाद एडवोकेट जनरल ने कहा, कॉलेजों को यूनिफॉर्म चुनने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। जिन छात्रों को भी कोई परेशानी है उन्हें कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से संपर्क करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का संघवाद पर बार बार सवाल उठाए जाने को लेकर उस पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि उसे अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर लेना चाहिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 11 घंटे तक हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस को नेशन पर आपत्ति है, यानी नेशन उसकी कल्पना में गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसका नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर लेना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य जब इसका विरोध कर सदन से जाने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता बल्कि सुनना भी होता है। सालों तक उपदेश देने की आदत के कारण कांग्रेस को बातें सुनने में मुश्किल हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सपा के कद्दावर नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह जमानत के लिए हाई कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की गुहार कर सकते हैं। आजम खान ने अपनी याचिका में राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनसे संबंधित अदालती मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी कर रही है। इसी वजह से उन्हें अंतरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अमेरिका ने ISIS खुरासाना के सरगना सनाउल्लाह गफारी और काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते साल हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से जुड़ी सूचना देने पर $1 करोड़ तक का इनाम देने की घोषणा की है। अमेरिका के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस ISIS के सरगना सहाब अल मुजाहिर, जिसे सनाउल्लाह गफारी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जानकारी देने के लिए $1 करोड़ अमेरिकी तक के इनाम की पेशकश कर रहा है। देश देशांतर में बस इतना ही। कर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।